Hello guys, this is Muskan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अभी तक आप लोगों ने अपने आई विश की सारे सब्जेक्ट को टच किया होगा। ऐसा नहीं कि उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगता है आपने उसको लास्ट टाइम के लिए रख दिया हो कि उसको लास्ट में करेंगे, और लास्ट में आके हमारे पास बहुत सारा चीज़ कवर करने को हो जाता है जिसकी वजह से वो छूट ही जाता है लगभग। तो ऐसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट को टच करना है, सबको अच्छे से पढ़ना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया होगा। और एडुटेरिया का मैगज़ीन भी आ गया है। जिन लोगों को भी एडुटेरिया का मैगज़ीन का इंतज़ार था तो वो अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब अच्छे तरीके से आप उस मैगज़ीन को लेके भी आई विश पढ़ लेते हैं तो जो एडुटेरिया का बैकग्राउंड मतलब इतिहास रहा है करंट अफेयर को लेके जो पेपर में आते हैं वो लगभग बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए बस उस करंट अफेयर पे लग जाइए। ज़रूरी नहीं एडुटेरिया का लेना, अपने जो भी आपका सोर्स हो करंट अफेयर का आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बस हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है एनी हाउ, किसी भी का भी मटेरियल हमने पढ़ा हो। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स के कुछ नोट्स बनाए थे तो मैंने वो रिवाइज़ किया। अब फिर मैं यहाँ पे ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफी मेरा थोड़ा हार्ड है तो जल्दी से मेरे को याद नहीं होता है। बेसिकली तो फैक्ट तो समझ, जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ जाता है, बट फैक्ट्स मेरे लिए थोड़ा मुश्किल करता है तो इसलिए मैं उसको पढ़ रही हूँ जिससे मेरे को अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद मैं घटना चक्र लगा लूँगी घर जाके, वैसे अभी तो नहीं लगाऊंगी। और ये दो चीज़ करने के बाद अपनी तलब को शांत करने के लिए बेसिकली चाय की तलब को मैं चाय पीने चली गई। पता नहीं कब छूटेगा ये चाय मेरे से, खैर उस बात को गिल्ट ज़्यादा खुद को नहीं देते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और 1-2 महीने बाद देखेंगे चाय का, अभी तो मैं चाय कॉफ़ी छोड़ने के बारे में नहीं सोचती। खैर, और किसी ने मुझे पूछा मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिया है। मैंने स्टार्टिंग जब मैं 2023 में प्रिपरेशन में आई थी तब मैंने बाइजू का फाउंडेशन बैच लिया था जो लास्ट में बीच में बंद हो गया था, बस मैंने वही ले रखा है। उसके बाद मैंने कोई क्लासेस का, बाकी सब मैंने यूट्यूब से ही देखा है, मैनेज किया है। उस क्लास में था कि साइंस और पॉलिटी मेरा कवर हो गया था, बाकी सब मैंने खुद कवर किया है। और बिहार स्पेशल भी लगभग कवर हो गया था, बाकी सब कुछ नहीं हुआ था, वो पता नहीं मुझे क्यों बंद हो गया। और बाकी मैंने यूट्यूब से किया है, कुछ इधर उधर से, मतलब बेसिकली सारा ऑनलाइन ही चैट जीपीटी फलाना ढिमकाना ये सब करके मैंने करा है। और मैंने कोई कोर्स कभी नहीं लिया उसके अलावा, बस मैं एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज़ ले लेती हूँ। और निबंध के लिए मैंने एक ले रखा है तो वो जब मेंस का टाइम आएगा वो तब बताऊँगी, अभी तो ऐसा कुछ फ़ायदा है नहीं। मतलब मैंने और मेरे एक दोस्त ने दोनों ने मिल के ले रखा है उसको। और यहाँ पर दोबारा फिर मैं रिवीजन कर रही हूँ ज्योग्राफी का ही, क्योंकि वो जब हुआ नहीं था, अब ये इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर रही थी, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से करके चलेंगे तो 10, 12, 18 नंबर जो भी ज्योग्राफी का आता है वो मैनेज हो जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी को वैसे भी छोड़ नहीं सकते ना, 10, 12, 18 नंबर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री में भी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज़ किए हुए। और एंशिएंट के बाद मेडिवल करूँगी, मैं फिर दोबारा से मॉडर्न पे आऊँगी, क्योंकि अगर मॉडर्न कर लिया और एंशिएंट और मेडिवल नहीं किया तो मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे सबको पता है पीटी में तो आप एक नंबर से क्वालिफाई कर जाते हैं, एक नंबर से फेल हो जाते हैं, तो वो तो नहीं ही करना है और बिल्कुल अच्छे से करना है। और बिहार बजट, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों का, मतलब मैंने तो जहाँ से किया है, यूट्यूब पे एक वो है ISPCS फैक्ट्री करके यूट्यूब चैनल है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और आई डोंट नो बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं। तो मैंने अपना ये चीज़ तो वहीं से ही कवर किया है। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि वो अच्छा से कवर करवा दे रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने उन्हीं से किया है। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं बताऊंगी कि वो कैसे चैनल है। और यहाँ पे मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि घर जाकर मुझे वैसे भी खाना बनाना है, तो मुझे पालक वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ से पालक लिया है। और घर जाके जो बारिश हुई है ज़ोरों की, दिखाई दे रहा है ना ये बारिश, थोड़ा थोड़ा आई डोंट नो ये कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट बहुत अच्छी बारिश हुई और बहुत देर तक बारिश हुई। तो बारिश में ना बहुत मन करने लगता है मेरा तो पकौड़े खाने का, तो देखते हैं बनाते हैं कि नहीं। फिर मैंने बाद में बना लिया खैर पकौड़े, कि आई एम सो मच चटोरी लड़की। तो यहाँ पर मैंने ये बनाए और खाए, क्योंकि खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो। मतलब मैं तो इतना नहीं देख के चलती क्या खाना है क्या नहीं, अगर मेरा मन है तो मैं वो खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने घर पे, मतलब मैं दोपहर 3-4 बजे से लगभग आ गई थी। उसके बाद मैंने ये पढ़ा था फिजिक्स पढ़ा है मैंने, हाँ फिजिक्स ही है खैर।
थोड़े दिन पुरानी वीडियो हो गई ना, तो मुझे ऐसे याद नहीं ऐसे मैंने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे ये फिजिक्स करने के बाद, क्योंकि फिजिक्स में एक चैप्टर ही रह रहा है मेरा, तो मैंने सोचा उसको भी कवर कर दूँ, फिर वो मेरा फिजिक्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं बायोलॉजी करूँगी दोबारा से, उसके बाद केमिस्ट्री और देन दोबारा से फिजिक्स। और ये चैप्टर बहुत ही लंबा, मतलब लगभग 40-50 पेजेस में ये चैप्टर है। तो आधा मैंने पहले कर लिया था और आधा मैं अब कर रही हूँ, और देखते हैं आज एनी हाउ इसको तो पूरा कर ही देना है, क्योंकि काम पेंडिंग छोड़ देती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल बर्डन लगने लगता है खुद पे कि मैंने वो छोड़ दिया, अभी वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो ऐसा तो नहीं करना है। और फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे नींद सी आने लगी, फिर मैंने कॉफ़ी बनाई। उसके बाद फिर मैंने, ये मेरे पास ना बहुत पुराना संस्कृत है इसका, सिर्फ इसमें फैक्ट्स के नोट है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। जब मेरा कुछ पढ़ने का नहीं मन करता है ना, तो मैं ऐसी कुछ चीज़ पढ़ लेती हूँ जिससे मेरे को कम टाइम भी लगे, मेरा इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे और मुझे अच्छा भी लगे। और इसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी का किया था रिवीजन, मतलब जो भी मैंने दिन में पढ़ा था उन सब के मैंने घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लिए। ये सारे अभी मैं टिक मार्क कर रही हूँ, ये सब मैंने कर लिया है घटना चक्र से, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नोट्स में नहीं होती हैं, घटना चक्र में होती है, फिर मैं उसको ऐड ऑन भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं करती कि सिर्फ करके छोड़ दिया वो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इतने सारे चैप्टर मैंने कर लिए हैं भूकंप तक, बाकी मैं बाद में देखा जाएगा और बाद में ही किया जाएगा। और ज्योग्राफी में कुछ बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, तो वो मैं ऐसे लिख लेती हूँ। देखिए जैसे निहारिका परिकल्पना किसकी, ये सब, तो ये सब 1-2 भी ज्योग्राफी में तो आ ही जाता है, तो मैंने सोचा इसको लिख के रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक था गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।